कि तानाशाह डरा हुआ है। तानाशाह को लगता है कि वो जितना अन्याय करे, जितना अत्याचार करे, जितना जुल्म सितम ढालेगा, कोई चूं तक नहीं करेगा। लेकिन अभी तो तानाशाह डरा हुआ है, और तानाशाह जब डरता है, जब वो खौफजदा होता है, जब वो भयाक्रांत होता है, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो और जुल्म सितम करता है, और अत्याचार करता है, और अन्याय करता है। और उस अत्याचार को हमने 2 दिन पहले जंतर मंतर पर देखा। हमने देखा कि इस देश के बच्चों के साथ कितनी हिंसा, कितनी बर्बरता, कितनी लाठियां भांजी गई। हमने देखा कि पुलिस ने कितना अत्याचार किया। हमने देखा 16 साल के, 17 साल के छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर पुलिस के आगे बैठकर आंसू बहाते हुए, हमने सब देखा। पर मोदी जी ने शायद नहीं देखा, या देखकर आंखें मूंद ली, या मुंह फेर लिया। क्या कहते थे मोदी जी? मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं। ये प्रधान सेवक और चौकीदार के लक्षण हैं, या एक बहुत ही हिंसक और क्रूर तानाशाह के लक्षण? और मैं याद दिलाना चाहती हूं, मैं खुद छात्र नेता रही हूं, और आज से नहीं 25 साल से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही। 25 साल से मैं ये बात मानती हूं कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। जो इस देश का नौजवान है, युवा है, वो इस देश का भविष्य है, देश का कल है। और इतिहास के पन्ने पलटिए, इतिहास उठाकर देखिए, जब जब किसी भी देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में विश्व पटल पर लिखा गया, तो उसकी कलम नौजवानों के हाथ में थी। जब जब किसी देश का नवनिर्माण हुआ, तो नींव का पहला पत्थर नौजवानों ने अपने मजबूत कंधों पर ढोया है। और नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तख्तो ताज पलट सकते हैं, हवा का रुख बदल सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो इनकलाब आ रहा है, जो सरसराहट हो रही है, जो युवा अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को पहचान कर ये ठान चुके हैं कि उनसे शिक्षा के अधिकार को, रोजगार के अधिकार को, भर्ती के अधिकार को, एक अच्छे जीवन और सुरक्षित भविष्य के अधिकार को छीनने वाली जो सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, वो नहीं टिकने दी जाएगी। और हम तो बरसों से नारा लगा रहे हैं कि जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। और आज ये जेन जी का नारा बन चुका है। मुझे लगता है कि छात्र ये समझ चुके हैं कि अत्याचार और हिंसा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ इस गूंगी, बहरी, अंधी सरकार को एक क्रांति करके ही जगाना होगा। कांग्रेस ने उसे शिक्षा रेवोल्यूशन का नाम दिया है, शिक्षा क्रांति का नाम दिया है। और जब मैं बात करती हूं और कहती हूं कि छात्र छात्राओं ने, चाहे वो टियानन स्क्वायर हो, या हमारे देश का ही स्वतंत्रता संग्राम हो, या तमाम बड़े बड़े आंदोलन हमने अपने देश में भी देखे, जब छात्र छात्राएं मन बनाकर निकलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूं कि उन छात्र छात्राओं की क्या गलती थी, जिन्होंने बहुत आशा और विश्वास के साथ संसद की ओर देखा, लोकतंत्र के मंदिर की ओर देखा, और सोचा कि हम चलेंगे, हम जंतर मंतर से दिल्ली में संसद की ओर चलेंगे, इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार हमारे मन की बात सुनेगी, हमारी परेशानियों के बारे में चर्चा होगी। इस उम्मीद के साथ कि केवल मोदी जी के मन की बात नहीं थोपी जाएगी। छात्र छात्राओं को जो शिक्षा व्यवस्था से समस्या है, जो पेपर लीक के कारण समस्या है, जो परीक्षाओं के रद्द होने के कारण समस्या है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन संवाद नहीं मिला। मोदी जी को संवाद पसंद ही नहीं है, मोदी जी को विवाद पसंद है। क्योंकि जितना प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।